मेरी गाय का रहने का जो स्थान है, मेरी गाय का रहने का जो स्थान है मित्र, वो तुम्हारे रायपुर में तुम्हें मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। मैं कहाँ रखूं? मेरी गऊ जहाँ रहती है नरेंद्र भैया, मेरी गऊ जहाँ रहती है उसका स्थान इस समय भारत की भूमि में है नहीं। इस समय भारत की भूमि में वो स्थान है नहीं जहां मेरी गऊ का निवास स्थान है। विधि में अवश्य, विधि में अवश्य भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में तो मेरी गाय को रहने का स्थान भी नहीं है। क्या करूं? आपको मैं दिखा भी नहीं सकता हूं गाय को। बोले क्यों महाराज जी, क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आपको मैं कहां खड़ी करूं उसको? विनोद भैया, बढ़ जाता जी, हमारी गाय को रहने का जो स्थान है वो न रायपुर में है राजधानी में, न ये भोपाल पंकज इसके नंदीसुर में भी वो स्थान नहीं है। मेरे मित्र, जगत में वो स्थान ही नहीं है जहां मेरी गाय रहती है। सुनो मित्र, वो कहां रहती है आपको बता दूं क्या? छोड़ के तो नहीं ले जाओगे, पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं स्थान भी बता दूंगा। मेरी गाय इतनी सुरक्षित स्थान पर रहती है, उसे तुम छुड़ा नहीं सकते नरेंद्र भैया। आप करोड़ों लोगों को लगा लेना, करोड़ों नौकर बुला लेना, अधिकारियों को बुला लेना, पूरी राजधानी की राज्यसभा को लगा देना, पर मेरी गाय को छुड़ा नहीं सकते आप। मेरी गऊ जहां रहती है, मैं अपनी गऊ को नहलाता धुलाता नहीं हूं, मैं तो उसके पैर छूता हूं। नहलाता धुलाता नहीं हूं, मैं तो उसके चरण छू करके उसका दूध पीता हूं। ऐसी पावन गऊ है वो। कामधेनु जो सुरक्षी है ना, वो तो कुछ भी नहीं है मेरी गाय के सामने। यदि आप कहो कि कामधेनु गाय, नरेंद्र भी ये सोच रहे हो कि कामधेनु, नहीं नहीं नहीं, कामधेनु तो मेरी गाय के आगे कुछ भी नहीं लगती। यानी जानना चाहते क्या? सही में आप सोचो, आप सोचो। एक सज्जन ने मेरे से पूछ लिया, बोले महाराज जी हम आपका आहार देखने जाते हैं। कहूं पक्का बताओ? बोले आपका आहार देखने जाते हैं, उसमें तो आपको ज़्यादा खाते दिखाई देते नहीं हो, विशेष लेते दिखाई नहीं देती हो, फिर आप इतना मीठा बोलते कैसे हो? तो एक तो वहाँ सज्जन खड़े थे समझदार, बोले भैया आप तो ने मीठा भी छोड़ दिए हैं, शक्कर भी नहीं खा रहे हैं। ज्ञानी विश्वास रखो, तुमको बाहर की शक्कर खाने की जरूरत पड़ेगी। जो जिनकी गाय का मधुर दूध नहीं होता है वे दूध में शक्कर डालें, पर मेरी गाय का जो रस है ना, गोरस इतना सुंदर है, उसमें बाहर की शक्कर मिलाने की जरूरत ही नहीं है। अब नहीं लग रहा कि मैं भी पीऊं। मालूम इतना सुंदर दूध है, इतना सुंदर दूध है, मालूम इतना सुंदर दूध है, उसको मालूम किसी गिलास में भर के भी नहीं पिया जाता। नरेंद्र भैया बढ़ जाता जी, उसको गिलास में नहीं भरा जाता, सोने के कटोरे में ताकत नहीं है उसको भरने की। नहीं तो लोग कहते हैं संगिनी का दूध स्वर्ण पात्र में होता है। अरे मेरी गऊ का जो दूध है ना, वो स्वर्ण पात्र में भी नहीं टिकता। और एक दिन मैंने अपनी गऊ के नाम भी आपको बता दिए थे। वो मेरी गाय के जो नाम है ना, संसार में जितने सुंदर नाम है वे सब मेरी गाय के नाम हैं। प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंस गामिनी, पंचमम विदुषा माता, षष्ठम बागीश्वरी तथा कुमारी षट्वम प्रोक्तम अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमम च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकम ब्रह्माणी द्वासम वरदावे, वाणी त्रयोदशम नाम, भाषा चतुर्दशम, पंचम सुरदेवी, षोडशम गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातृत्यायः पठेत्
तत्संतस्ति माता शारदा वरदा भवे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये मेरी गौ के नाम है भैया, आपको अच्छे लगे? अब मेरी गौ, मेरी गौ रहती कहाँ है बता दो क्या? हे मित्र, कोई टीन की गौशाला में नहीं है, छपरे की गौशाला में नहीं है। यानी मेरी गाय जो है, मेरी गाय जो है ना, कोई टीन सेट में नहीं रहती। मेरी गाय जो है ना, ईंट चुनी के भवनों में नहीं रहती है। मेरी गाय जो रहती है अरहन मुकमल निवासिनी, अरहंत देव के मुकमल में निवास करती है। वो मेरी गौ है जिसकी 4 थने, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। अब यदि बढ़ जाता जी आपको चाहिए है, आप भी उसका दूध पी सकते हो मित्र, पी सकते हो। वो पीना ही चाहिए। अब बुढ़ापे में ही नहीं पी पाए तो कब पियोगे? पीना ही चाहिए। सारे जगत को बोल के रखो, सारे जगत को बोल के रखो। विनोद भैया, सारे जगत को बोल के रखना। आप मित्रों को समाचार देना, कह देना जन्म के समय माँ का दूध पियो और गाय को भी दूध पियो, परंतु जब समाधि का काल आए तो माँ जिनवाणी गौ का पान करो, विराजो। अरहन मुकमाल निवासिनी, पाप मन छंक्री श्रुज्वाला सह प्रवृत्ति, सरस्वती तो भक्त पाप विनाशनम भवतु। छाम छीम छम छा क्षीर वर्ध बोले, क्षीर वर्ध बोले अमृत समवे। ऐसा क्षीर है, धवल है, अमृतभूत है। बुम ब्रुम ब्रूम ब्रूम स्वाहा सरस्वती तो भक्त प्रसादात् मद श्रुत ज्ञानम भवतु। ऐसी बागेश्वरी अम्मा, ऐसी गौ की मैं उपासना करता हूं। बाकी मेरे मित्र जो चमड़े में निवास करने वाली गाय है उसकी उपासना नहीं कर रहा हूं मैं। अरहंत के मुकमल में निवास करने वाली गौ है उज्जैनवाणी अम्मा की उपासना करता हूं। और जो इस मां की उपासना करे, जो इस गौ की उपासना करेगा, जो इस गौ की उपासना करेगा, गम गच्छ गो गच्छ, उसका गमन सिद्धत की ओर हो गया। केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये दोनों तत्व का प्रकाश करने वाले हैं। और जो शुद्ध ज्ञान वस्तु के एक धर्म की विवक्षा से, कल आपने देखा, जो लोक व्यवहार को साधता है, बिना नए के लोक व्यवहार सद ही नहीं सकता। नए शुद्ध ज्ञान का जो नय है वो मित्र सुई नानम व्यप्पो, श्रुत ज्ञान का विकल्प है। नए किसका भेद है पंडित जी? नए श्रुत ज्ञान का विकल्प भेद है। नए प्रमाण नहीं होता, नए अप्रमाण भी नहीं होता। ओहो, समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा मुमुक्षु गुरुसराय समुद्र है क्या? समुद्र का किनारा समुद्र है क्या? समुद्र का किनारा असमुद्र है क्या? मित्र, समुद्र भी नहीं है, असमुद्र भी नहीं है, वो समुद्र का अंश है। समुद्र का अंश है। ऐसे ही जो ज्ञान है वो प्रमाण है, समुद्र है, सागर है, उसका अंश है, उसका नाम नय है। नए प्रमाण की महिमा देखो। संपूर्ण लोक व्यवहार नए से सत्ता है और नए श्रुत ज्ञान का
भेद है, विकल्प है। और ज्ञानियों नयो लिंग संभूतो, जो कि लिंग से उत्पन्न होता है, चिन्ह से उत्पन्न होता है, लांछन से उत्पन्न होता है, कोई कोई अवस्था विशेष होगी, नए लिंग से उत्पन्न होता है। अनुमान ज्ञान का भी विषय बनता है, नए अनुमान ज्ञान का भी विषय बनता है, नए ज्ञानियों श्रुत ज्ञान का अंश है। ऐसे नए को जो आलम्बन लेता है, नाण धम्मजुदानम एवं धम्म तोचते अत्थम तेज विवाखाओ रत्थि विवक्षा ते निशेषाणम। ये 724वीं गाथा। अनेक धर्मों से जो वस्तु के किसी एक धर्म को ग्रहण करना नए का लक्षण है। अनेक धर्मों से युक्त होकर के एक धर्म को ग्रहण करना ये नए का लक्षण है। कन्नू भैया आपका प्रश्न वो नए, आप बहुत नए नहीं क्या? एक अंश को ग्रहण करना ये नए का लक्षण है। जैसे कि आप पुत्र हो तो एक धर्म के अपेक्षा से पुत्र हो, सभी धर्मों से तुम पुत्र नहीं हो। यानी हाथी सूपा के समान है, एक कान की अपेक्षा से है, न कि नाक की सूंड की अपेक्षा से नहीं है। तो एक अंश को लेकर के जो कथन करता है उसका नाम नय है। परंतु जो जो जगत में व्यवहार चल रहा है, जो जैन नहीं है, शातवाहन शासन में जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो नए की प्रूपणा नहीं कर पाए, मान सकता हूं। परंतु बिना नए के विश्व में कोई भी जी नहीं सकता है। जो भी वचन व्यवहार हो रहा है वो किससे हो रहा है? नए से हो रहा है। कभी आपको किसी ने बोला, बाकी वाले ने बोला बेटे, तो तुम उधर देखोगे। तुम्हारी पुत्री ने बेटा पापा पिताजी उधर देखने लग जाओगी। पत्नी ने इधर देखा स्वामी, उधर देखने लग जाओगी। मामा आ गया बोले भांजे, उधर देखने लग जाओगे। चाचा गए बोले बेटा, ओहो भतीजे तुम उधर देखोगे। यानी तुम इतने सारे धर्म से युक्त हो कि नहीं? इतने धर्मों से युक्त हो कि नहीं हो? कल्लू भाई कितने धर्म आपके अंदर है? सारे धर्म आपके पास हैं, उनको ज्ञान से जान सकते हो। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ज्ञान से जान सकते हो। कथन नए से ही होगा। ज्ञान से जान सकते हो, एक साथ देखो सब लोगों तुम देख सकते हो, लेकिन कथन क्रम से होगा। एक जंगल को देखने के लिए कितना समय? एक बार एक बेवान जंगल को देखिए, वन को देखिए, उद्यान को देखिए, हजारों वृक्ष एक साथ देख सकते हो। लेकिन कहूँगा कैलाश रारा जी लिखिए तो 1000 वृक्षों के बारे में एक साथ लिख सकते क्या? अब ध्यान दीजिए, ये जैन मुनि है ना, ये लोग ज्ञानी क्यों हो जाते हैं? ये लोग ज्ञानी क्यों हो जाते हैं? इसका रहस्य मैंने खोज लिया है। आप कहाँ रह रहे हो? रायपुर में, ठीक है ना? अब आपसे कहा कि आहार जी में एक शांतिनाथ जिनालय है, वहाँ पर पंच पहाड़ी है, बहुत सुंदर भगवान पारसनाथ स्वामी का बिंब विराजा हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा होने वाली है। ये सारी बातें आपको वो महेंद्र भैया बता रहे थे, ठीक है? लेकिन आपने सुना, फिर उन्होंने एक कागज दे दिया आपको, फिर तुमको पढ़ना पड़ेगा। मालूम? वो जितना इन्होंने बताया है, ये कितना ही बता दें, क्या पूरा बता दिया? जो पर्चे में लिखा है क्या पूरा लिख दिया? महेंद्र भैया पूरा लिख दिया? नहीं लिख पाएंगे आप, पूरा नहीं बता पाएंगे। एक बार जाकर के कैलाश रारा स्वयं जाके पहुंच के घूम के आ जाए तो मित्र कहो जो महेंद्र ने आज तक नहीं जाना वो कैलाश जान के आ जाएंगे। क्यों? जो लिखा है वो अक्षरों में है, वो शब्द का विषय है, ज्ञेय का विषय है।
जो सामने जाके देखेंगे वो अर्थ का विषय है, वो अर्थ नहीं का विषय बनेगा। जो अर्थ नहीं का विषय बनेगा वो विराट होगा। यही कारण है ये मुर्दास ज्ञानी क्यों होते हैं। आप जो है ना जब घूमते ना देश में, कितनी तीर्थों की वंदना करके आया हो कन्नू भैया, राणा को लेके जाना, लेकिन ये जब भी जाएगा बंद गाड़ी में जाएगा, तो खिड़कियों में से कितना देख पाएगा। बंद गाड़ी में ज्ञानी हो, क्या कपड़े पहन के जाओगे तो पूरा तो वैसे ही तुम नहीं जान सकते हो किस क्षेत्र की कैसी हवा है। इनको क्या मालूम, इनको तो जो भी हवा आएगी इनके पहले पसीने में टकराएगी, इनको तो वो ही मिलेगी। ओहो ज्ञानी, आज तक कपड़े वालों ने स्वच्छ ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर पाए बेचारे। आज तक ये कपड़े वाले स्वच्छ वायु का प्रयोग नहीं कर पाए कि तुमको स्वच्छ वायु मिली हो सर्वांग में। ओह क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारे शरीर से वायु टकराएगी ना तो पहले कहाँ लगेगी? कपड़ों में। वो कपड़ों में क्या भरा है? पसीना। वो कितनी दुर्गंध, पहले वही अंदर टकराएगी। ओहो ज्ञानी, एक सड़ी गाय पड़ी हुई थी, वहाँ से वायु टकरा रही थी तो पूरी गंध आ रही थी, पूरी वायु दुर्गंध में थी। एक बगीचे में फूल खिले हुए थे, वहाँ से वायु आ रही थी, यानी सुगंध भैया तो सुगंधित आ रही थी। ऐसे जिन लोगों के शरीर में पसीना भरा कपड़ों में, उनको तो गंदगी 24 घंटे रहेगी। आपको शुद्ध वायु चाहिए तो मेरे मित्र दिगंबर होके घूमो, तुमको शुद्ध वायु मिलेगी, सर्वांग में अनुभूति होगी, सर्वांग में। अभी मुर्दास पैदल विहार करते हैं और ईरिया पथ का शोधन करके चलते हैं। जो भी देखेंगे सब सामने दिखाई दे रहा, कोई खिड़की नहीं है इनके पास, कोई खिड़की नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, वो सनई सनई विहार करेंगे। तो जो आप ग्रंथों में पुस्तकों में भूगोल में पढ़ते हो ना, हम वो आपको बिना पढ़े लाखों प्रश्नों का भूगोल बता सकता हूं। बोले क्यों? क्योंकि पूरी भूमि हमने घूमी हुई है। ये ज्ञानियों, इसलिए घुमक्कड़ ज्यादा ज्ञानी होता है कि पढ़क्कड़ ज्यादा ज्ञानी होता है। ओह पढ़क्कड़ो, तुम जितना पढ़ोगे ना उतने ज्ञानी नहीं बन पाओगे। जो घुमक्कड़ लोग होते हैं उन्हें सब पता रहता है। इसलिए आज से घूमना प्रारंभ करो। सुबह से छड़ी लेके नहीं तो ये सोचे भाई सुबह से छड़ी लेके घूमूंगा, नहीं छड़ी लेके नहीं घूमना, पिच्ची कमंड लेके घूमना है।